जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि कोरोना महामारी के चलते फिर से सभी कोचिंग संस्थान और प्राइवेट जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद हो चुकी है। तो इसी परेशानी को देखते हुए आप सबों को मैं अपने गुरुकुल जीएस पॉइंट के माध्यम से डेली करेंट अफेयर का आपको वीडियो मॉर्निंग के 5 बजे मिल जाएंगे और स्टैटिक जीके का वीडियो भी आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलेगा। और उसके बाद हम चैप्टर वाइज जो क्लास जहां से चल रही थी उस पर भी आगे वीडियो बना के आप सबों के बीच मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों तक ये शिक्षा पहुंचाते रहूँगा। तो स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन हमारे आप सबों को ये बोर्ड पर जो नज़र आ रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की यदि बात की जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ ही है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और यदि महादेश में यदि बात की जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है। अब आपको आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम सब में पूछा गया है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है। तो याद रखना पेरू और चिली की सीमा पर है। पेरू और चिली दो देश है, उसी के सीमा पर स्थित आपको आटाकामा मरुस्थल और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि विश्व की सबसे शुष्क मरुस्थल या विश्व की सबसे गर्म मरुस्थल कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपको आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है टिटिकाका झील कहाँ पर है। ये कुछ दिन पहले एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। टिटिकाका झील कहाँ पर है, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित आपको टिटिकाका झील है। अब है ये जो विश्व की सबसे ऊँची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील यदि पूछा जाए तो वो आपको टिटिकाका झील ही है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झील है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है। पेंटागोनिया मरुस्थल, तो पेंटागोनिया मरुस्थल आपको अर्जेंटीना में पड़ता है। और उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, ये भी कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है और स्टैटिक जीके के तौर पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना भी जाता है। तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आपको नियाग्रा जलप्रपात है। एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रखना है। अब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सुपीरियर झील जो है ना आपको सबसे बड़े मीठे पानी की वो झील है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम के दृष्टि से इसको याद रखना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के सबसे छोटे कद के जनजाति कौन से हैं। विश्व के सबसे छोटे कद के जनजाति लगभग इसका 3 या 3.5 फीट हाइट होता है, तो वो आपको पिग्मी जनजाति है। और यहाँ से क्वेश्चन एक और फंसा देता है एग्जाम में, थोड़ा अंदर चले जाते हैं कि ये पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करते हैं। तो याद रखिएगा ये कांगो में निवास करते हैं, कांगो बेसिन में। और कांगो कहाँ पर पड़ता है, तो अफ्रीका में पड़ता है। अब आपको भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है। ये कैसा है, मान लीजिए ये नदी है और भूमध्य रेखा बीच से गुजर गई, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काट देती है। उसके बाद अब विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी पूछ लेता है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी याद रखना अमेजन है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। और यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा यदि विश्व की तो चौड़ी नदी आपको अमेजन है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी याद रखना वो कि गंगा है जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी यदि पूछा जाए तो याद रखना ब्रह्मपुत्रा जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखना एंजिल है। एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ पर पड़ता है, तो वेनेजुएला में। यानी एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। अब वेनेजुएला की कई बार राजधानी भी पूछ दिया, याद रखना काराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है और बोलीवर वहाँ की मुद्रा है। तो आप सबों के बीच
ये स्टैटिक जीके का यदि वीडियो आप सबको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।